बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध जे मुक़दमो सां गॾु मां आहियां हमीद भुट्टो। अॼु जेको सिंध जो मुक़दमो आहे, सिंध जी ॻाल्हि आहे, उहा आहे उन अज़ीम सिंध जी न्याणी, सिंध जी राणी, शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो जी ॻाल्हि। बेनज़ीर भुट्टो जी वरसीअ वारो हीउ ॾहाको, हीउ ॾींहुं संदसि हिन ॾींहंनि में 27 डिसंबर ते जंहिं बेदर्दी सां लियाकत बाग़ रावलपिंडीअ में शहीद कयो वियो, उहो ॾहाको, उहो हफ़्तो, उहे ॾींहं धरती टेलीविज़न मुक़दमा ग्रुप असीं मल्हाए रहिया आहियूं। अॼु इन सिलसिले जी कड़ीअ तहत असां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे पंहिंजो प्रोग्राम ट्रिब्यूट कयूं था। इन ट्रिब्यूट में, इन ख़िराज अक़ीदत में असां सां गॾु आहे सिंध असेंबली जी डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा, जेका कंहिं बि तारीफ़ जी मोहताज कोन्हे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी साथी, वर्कर, हॾॾोखी, उहा हमेशह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी ॻाल्हि ते पंहिंजी जेको आवाज़ आहे, पंहिंजे अखियुनि जा ॻोढ़हा रोके न सघंदी आहे। मोहतरमा, अव्हांजी महिरबानी जो अॼु असांजे प्रोग्राम लाइ अव्हां वक़्तु कढियो। आज जो बात है उस अजीम सिंध की बेटी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 3 साल होने वाले हैं। चंद दिन ही बचे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को। 27 दिसंबर जो जितना जितना करीब आ रहा है, हर आँख वो उसी याद में, उसी गम में, उसी सोग में मुब्तला है। सिंध क्या, पाकिस्तान, दुनिया जो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जानता है, वो चाहे किसी भी पार्टी से, वो मोहतरमा के दर्द और दुख में शरीक है। तो आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम याद कर रहे हैं, उसकी यादों के हवाले से। आपके सीने में बहुत सारी बातें मोहतरमा के हवाले से, यादों के हवाले से, बहुत सारे दुख, दर्द, खुशियाँ, वो सारी बातें आपके जहन में वो समाई होंगी। कुछ हमारे नाज़रीन को, हमारे देखने वालों को उनको शेयर हम लोग मिलके करें तो। शुक्रिया बहुत हमीद, आपने बुलाया। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हयात थी, जो भी कोई उनसे मिलता था वो उस वक्त भी उसकी ज़िंदगी का यादगार लम्हा होता था। और अब जबकि वो हमारे दरमियान में नहीं है, तो अब तो हमें हर बात ही यादगार है उनसे हमारे लिए। तो जब हम इस तरह कहीं बैठते हैं तो मैं सोचती हूँ क्या बात करूँ, कहाँ से करूँ, किस जगह से करूँ, कि वो हमारी बहन थी, माँ थी, हमारी टीचर थी, या हमारे से बड़ी वर्कर थी पार्टी की। तो सारे उसका निराला रूप था, एक बेहतर रूप था उसका। तो अब तो हम हर चीज़ को देखते हैं। जब किसी जगह पे पहुंचते हैं, अपने रवैये में जब कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, तो जब भी उन्हीं की शख्सियत को फोकस करते हैं, अपनी ख़ामी कोई ढूंढते हैं, तो फिर उसको उधर से मैच करते हैं कि उसको कैसे, अगर उनके सामने ये लम्हा आता तो वो इसको क्या करती, तो ये तो मेरी ख़ामी है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मतलब आज भी जो उनकी शख्सियत है हमारे लिए मशाल राह है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, और इससे पहले भी मैंने एक जगह ये बात की कि ये जो नेगेटिव क़ुव्वतें होती हैं, इनका काम ये होता है कि वो ये समझ रही होती हैं कि अगर हम किसी शख्स को मार देंगे तो उसका पैगाम ख़त्म हो जाएगा। तो वो अपने तौर पे काम कर रही होती हैं और वो यही करती हैं, लेकिन इसमें वो नाकाम हो जाती हैं। इसमें तो वो कामयाब हो जाती हैं कि कुछ अरसे के लिए डिस्टर्बेंस आ जाती है, और जो डिलीवर करने का हक़ है वो उस तरह से टाइम पे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे होते, लेकिन पैगाम तो चल रहा होता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका जो पैगाम है वो फना होने वाली शख्सियतें नहीं है, उनको सिर्फ मिट्टी में मिट्टी से मिलाया जा सकता है। ये लोग तो शहीद हो गए, ये लोग तो शहीद हो गए, लेकिन इनकी शख्सियत रह गई। शख्स चला गया, इनकी शख्सियत रह गई। शख्सियत जो है वो हमें बताती है कि ये इसका नज़रिया क्या था, इसका पैगाम क्या था, इसका मिशन क्या था। तो अपने तौर पे उन्होंने उस शख्स को, तो चाहे आप ये कहें कि जुडिशल मर्डर करा के ख़त्म करा दिया दुनिया से, उसका वजूद हमारे सामने से हट गया, लेकिन वो जिस मिशन को लेके चल रहा था वो मिशन तो जिंदा है। जो मिशन है, जो नजरिया है, जो नजरिया पाकिस्तान पीस पार्टी और आज मौजूदा हुकूमत उसको कैसे लेके चल रही है, आप लोग किस तरह से उस नजरिए को, उस मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया हो, बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया, उसको कैसे पार्टी लेके चल रही है। बीबी साहिबा तो भुट्टो साहब का विज़न लेके चल रही थी, और उसी मिशन को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और कोशिश हमारी यही होती है कि हम इस पे ये साबित करें लोगों को कि हम जो हैं आज भी आवाम ही के लिए हैं। और जब मुख्तलिफ़ मराहिल में
गवर्नमेंट काम कर रही होती है और वो डिलीवर करती है और उसका रिज़ल्ट यही आता है कि आवाम को फ़ायदा हुआ, तो समझें कि सबसे पहली बात जो है, हम अगर मोहतरमा की आखिरी स्पीच को देखते हैं तो उसमें उन्होंने बात की कि ये क्या चाहते हैं, क्या पाकिस्तान में, मालाकंड में, सवात में पाकिस्तान का परचम ना लहराए। ये और बात है कि फिर वो उस टेररिज्म का शिकार उनको किया गया, लेकिन क्या हम बिखर गए? यकीनन नहीं, क्योंकि जो मिशन जिसमें बहुत सारे लोगों की भलाई हो बिखरता नहीं है। और सबसे पहले जब गवर्नमेंट मिली तो इस टूटे हुए दिल के लोगों ने जो सबसे पहला काम किया वो यही था, जिसकी सज़ा भुट्टो साहब को दी गई, जिसकी सज़ा बीबी साहिबा को दी गई, कि ना सिर्फ हमें मुल्क की नज़रियाती बल्कि इलाकाई सरहदों को जो है वो मजबूत तर करना है। भुट्टो साहब को इसलिए हटाया गया कि उन्होंने इस मुल्क को एटमिक पावर बनाया और लोगों को बताया कि हम तरक्की याफ्ता नहीं हैं, तरक्की पजीर हैं, लेकिन हमें कोई कमज़ोर ना समझे। और ना सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को ही ये मैसेज दिया। तो जब ये मुल्क जो है इसको न्यूक्लियर पावर मिली तो उसकी सज़ा ये भुट्टो साहब को दी गई कि उन्हें निशान इबरत बनाया गया अपने तौर पर, और मुल्क की जर्नल को जो है मोहरा बनाते हुए उनको जो है जुडिशल मर्डर कराया गया। बीबी साहिबा उन्हीं की बेटी थी और उन्होंने ये किया कि उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। अब हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो हमने सबसे पहले अपनी इलाकाई सरहदों को, अपनी सरहदों को महफूज करने का तरीक़ा ही ये समझा कि कंसेंसस बिल्ड किए। डिक्टेटर जो अपने रहने का जवाज़ बनाता था और टेररिस्ट से निमटता नहीं था, हमने बाकायदा उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। बीबी साहिबा की शहादत हो चुकी थी, उस रास्ते पे चलते हुए हमने जब ये कंसेंसस बिल्ड किए तो आज मालाकंड में झंडा लहरा रहा है। आज हमें इसका वो अपने तौर पर टेररिस्ट जो हैं वो हमें इसका सबक ये दे रहे हैं कि वो मुख्तलिफ़ जगह पे जाके अपना ब्लास्ट कर रहे हैं कि ना हम इनको सबक दें, लेकिन वो अपनी बका कर रहे हैं। हमने जो है वो दिखा दिया कि वो उनका फ़ना का टाइम है और लोगों को ये समझा दिया कि पाकिस्तान जो है वो उन लोगों का मुल्क है जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। और आज देखिए कि हमारे इस इक़दाम से बेशक हमें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, GHQ पे हमला हुआ, हमारे उलमा शहीद हो रहे हैं, हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं। मगर देखा ये क्या है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हौसला बुलंद है, यानी कि लोग जो हैं उनका हौसला बुलंद है तो हुकूमत भी कर रही है। एक जगह ब्लास्ट होता है मस्जिद में, दूसरे वक्त उससे ज़्यादा नमाजी होते हैं। एक जुलूस में ब्लास्ट होता है, दूसरे जुलूस में उससे ज़्यादा होते हैं। मून मार्केट में धमाका होता है तो मार्केटें सुनसान नहीं हैं। मज़ारों पे धमाके हो रहे हैं तो अगले वक्त उनसे ज़्यादा लोग हैं। इसका मतलब है कि अवाम जो है जो चाह रही है हुकूमत वो कर रही है कि इनके ख़िलाफ़ जंग कर रही है, और ये उसका रिज़ल्ट है कि वो पाकिस्तान जिसको अब पाक अफ़गान कहा जाता था, आज उसके लिए चाइना का वज़ीर आज़म कहता है कि एक मुल्क के साथ, किसी मज़हब के साथ आप टेररिज्म को जो है वो नहीं रख सकते। और इसका ये सिला है कि आज फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है, इसका ये सिला है कि आज जो है पाकिस्तान के 85 आइटम को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस मिल चुका है। आज ये सिला है कि ना सिर्फ हम चाइना के साथ 50 डैम साइन कर चुके हैं, चाइना और जापान के साथ इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन के माहिदे हमारे दस्तखत होके बहुत उस पर काम हो चुका है। थरकोल में बहुत ज़्यादा काम शुरू हो चुका है। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बातें हम लोग बात करें, स्पेशली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, देखिए ये बीबी साहिबा ही का मिशन था कि ये वो काम है जिससे पाकिस्तान मजबूत होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए रोज़गार के दरवाजे खुलेंगे। जब रोज़गार के दरवाजे खुलेंगे तो इसका आवाम को फ़ायदा होगा, और आवाम ही का खिदमत हमारा मिशन है, क्योंकि हम ही कहते हैं कि ताकत का सर चश्मा आवाम है। इसलिए जो हुकूमत की कारकर्दगी है ये बीबी साहिबा का मिशन है कि आज जब चाइना का वज़ीर आज़म आ रहा है तो ये दो वज़ीर आज़म की मुलाकात नहीं है, बल्कि ये हमारी ख़ारजा पॉलिसी बता रही है कि ये वो ख़ारजा पॉलिसी है जो इकनॉमिक
बेस पे होगी, जो भुट्टो साहब ने जिसकी बुनियाद डाली थी, जो बीबी साहिबा चाहती थी बीबी कि साहिबा वहाँ ने के भुट्टो साहब की जो खिदमात है इस हवाले से और खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस के 100 हवाले से, इंडस्ट्रियलिस्ट को वो लेकर अगर मुल्क आए की तरक्की हैं, के हवाले से बहुत सारी बातें तो आपसे 100 करनी है, इंडस्ट्रियलिस्ट मगर को चूंकि लेकर ब्रेक वो का आए हैं, वक्त है, तो ब्रेक से यही से बात ये है। हमारे अवाम का फ़ायदा होने जा रहा है, और यही मिशन है पीपल्स पार्टी का कि अवाम को जो है वो एम्पावर करना है। नाज़रीन, अॼु असां सां गॾु आहे शेला रज़ा, पाण डिप्टी स्पीकर आहे सिंध असेंबली जी। साण सां सिंध जे मुक़दमो में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी यादुनि जे हवाले सां खोड़ सारी ॻाल्हियूं कबियूं, पर नंढी ब्रेक खां पोइ।